दोस्तों, अब तक हम सुनते आए हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हर सफल अंतरिक्ष मिशन के पीछे भी एक नहीं बल्कि कई महिला वैज्ञानिकों का सहयोग होता है। इसरो के कई मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में महिला शक्ति का बड़ा योगदान रहा है। फिर चाहे वो इसरो का मंगलयान मिशन या फिर चंद्रयान-2 मिशन हो, इन महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिशन को सफल बनाने में जी जान लगा दिया। इसरो के मंगलयान मिशन में 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम थी। उसमें 25% से ज्यादा महिलाएं थी और इस मिशन में हम पहली ही कोशिश पे कामयाब हुए। 2016-17 में इसरो में महिलाओं की हिस्सेदारी 19.8% थी, जो अब घटकर 19.5% है। इतने साल में नासा में भी महिलाओं की संख्या घटी है। दोस्तों, महिलाएं चाहे जहां भी रहें, वो ऐसे काम करती हैं जिससे देश का नाम ऊंचा होता है। अभी हाल ही में नासा ने मंगल मिशन पर अपने परसिवरेंस यान को भेजा है। परसिवरेंस यान में 2 इक्विपमेंट हैं। पहला 1000 किलो का रोवर है और दूसरा 2 किलो का ड्रोन जैसा छोटा हेलीकॉप्टर। ये पहली बार है जब मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ने जा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस हेलीकॉप्टर को किसने बनाया है? इसे बनाया है नासा में बतौर इंजीनियर काम कर रही मिमी ऑन्ग ने। मिमी है तो म्यांमार की, लेकिन 16 साल की उम्र में अमेरिका आ गई थी और अब नासा में लीड इंजीनियर हैं। वहीं इस हेलीकॉप्टर का नाम भारत की एक छात्रा ने दिया था। 4 साल में इसरो में कम हुई महिलाओं की संख्या। दोस्तों, इसरो ने मंगल और अंतरिक्ष में कई सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है, वो भी इतनी किफायत के साथ कि विकसित देश भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे कुछ खास है जो दुनिया की नजरों के सामने नहीं है। ये सरल, सकारात्मक और दिमाग की तेज वो महिला वैज्ञानिक हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के कई महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा रही। इन महिलाओं के लिए सफलता की सीमा आकाश तक सीमित नहीं, बल्कि उससे आगे का जहां इनका है। इसरो की स्थापना के समय इसरो में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। हालांकि अब इसरो में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में उसके 17,000 से ज्यादा कर्मचारियों में से 19.5% महिलाएं हैं। पिछले 4 साल में इसरो के कर्मचारियों की संख्या 8.5% और महिला कर्मचारियों की संख्या 6.5% बढ़ी है। फिर भी पिछले 4 साल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम हुई है। 2016-17 में इसरो में 19.8% महिलाएं काम करती थी, लेकिन 2019-20 में इसरो में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में 19.5% महिलाएं हैं। सिर्फ इसरो ही नहीं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में भी महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कम हुआ है। 2016-17 में नासा में 34.5% महिलाएं थीं, जो 2019-20 में घटकर 34.3% हो गई। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसरो की उन महिला वैज्ञानिकों के बारे में बताने वाले हैं जो पुरुषों के बीच काम करते हुए खुद का नाम रोशन कर रही हैं। ये जोश से भरी हुई, सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाएं हैं जिन्होंने इसरो के कई मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मिशन मंगल को कामयाब बनाने वाली ऋतु करिधाल। इसरो में कई समस्याओं को विचार विमर्श से सुलझाने वाली ऋतु 2 बच्चों की मां है, लेकिन बावजूद इसके वो ज्यादातर समय इसरो में ही बिताती हैं। लखनऊ में जन्मी ऋतु ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ऋतु 1997 में इसरो ज्वाइन करती है। अपने दिमाग और हर परेशानी का हल निकालने वाली उनकी काबिलियत की वजह से ही इसरो ने उन्हें मिशन मंगलयान में डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर बनाया था। बाद में चंद्रयान-2 को भी उन्होंने ही लीड किया था और शायद इसी वजह से इसरो में उन्हें रॉकेट वुमन भी कहा जाता है। इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट नंदिनी हरिनाथ। नंदिनी हरिनाथ ने 20 साल पहले इसरो को ज्वाइन किया था। इसरो में नंदिनी एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं, साथ ही वो इसरो में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर भी हैं। मिशन मंगलयान में प्रोजेक्ट मैनेजर, मिशन डिजाइनर और डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर नंदिनी ने काम किया था। वो अब तक इसरो के 14 मिशन में काम कर चुकी हैं। फिलहाल वो नासा और इसरो के संयुक्त मिशन की सिस्टम प्रमुख हैं। नंदिनी हरिनाथ की माने तो स्टार ट्रैक सीरीज देखने के बाद उनके अंदर विज्ञान पढ़ने की रुचि बढ़ी थी। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान मिशन की तस्वीर देखकर नंदिनी काफी गौरवान्वित महसूस करती हैं। इसरो की डेटा क्वीन एम वनिता को इसरो की डेटा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें चंद्रयान-2 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था।
जो अपने आप में अहम है, क्योंकि किसी भी मिशन में एक ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जबकि मिशन डायरेक्टर कई हो सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर ही किसी मिशन की जिम्मेदारी होती है। एम वनिता पहली महिला हैं जिन्हें इसरो के किसी भी मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली थी। चेन्नई में जन्मी वनिता ने यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की। वो करीब 3 दशकों से इसरो से जुड़ी हुई हैं। उन्हें 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बेस्ट वुमेन साइंटिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया था। मंगलयान मिशन में मीनल संपत का अहम रोल। मंगलयान मिशन के लिए दिन में 18 घंटे काम करने वाली मीनल संपत इसरो के सिस्टम इंजीनियर के तौर पर 500 वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि मिशन मंगल के लिए उन्होंने 2 सालों तक छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन इस समझौते का फल भी उन्हें मंगल मिशन की सफलता के तौर पर सबसे बड़ी खुशी के रूप में मिला था। अब उनका अगला लक्ष्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान में पहली महिला डायरेक्टर बनने का है। मीनल काम के प्रति अपने लगन के लिए ही जानी जाती हैं। दोस्तों, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से देश का नाम ऊंचा किया।